भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत AM-1 मिसाइल का पहला टेस्ट जल्द ही ओडिशा के धामरा स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से किया जाने वाला है। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, बल्कि भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को पूरी तरह बदल देने वाला कदम है। प्रोजेक्ट कुशा को रशिया के S-400 ट्रायम्फ और इजरायल के आयरन डोम जैसी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की टक्कर में खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा का असली नाम एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या फिर प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे डीआरडीओ लीड कर रहा है और इसका मकसद एक ऐसा लंबी दूरी तक मार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाना है जो ट्रांसपोर्टेबल हो और जिसे देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सके। मई 2022 में इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिली थी और सितंबर 2023 में इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी मिल गया, वो भी 5 IF स्क्वाड्रन के लिए। पूरे प्रोजेक्ट की कीमत करीब 21,700 करोड़ रुपए रखी गई है। इसे 2028-29 तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं AM-1 मिसाइल की, जो इस पूरे सिस्टम की पहली इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और इसे खास तौर पर ऐसे खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है जो आजकल के मॉडर्न बैटलफील्ड में बेहद आम हो गए हैं, जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस। इस मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे लगा है जो टारगेट को बेहद हाई एक्यूरेसी से पकड़ता है। साथ ही इसमें इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। एक डुअल पल्स मोटर इसे मिड एयर में ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी देती है, यानी यह मिसाइल तेजी से दिशा बदल सकती है और हाईली एजाइल टारगेट्स को भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। M-1 की खास बात यह है कि इसका सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा है और जब एक साथ कई मिसाइलें दागी जाती हैं यानी वो लॉन्च होता है तो ये संभावना 90% से भी ऊपर चली जाती है। ये पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है, चाहे रडार सिविलियन हो या मिलिट्री। अब अगर हम AM-1 के फिजिकल और टेक्निकल कंपोनेंट्स को देखें तो ये आकाश एनर्जी एयर फ्रेम पर आधारित है, लेकिन इसमें काफी अपग्रेड्स किए गए हैं। इसका बूस्टर 1150 mm लंबा है और इसमें 135 किलो का प्रोपेलेंट ग्रेन भरा होता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है, जिससे ये ऊंचाई और दिशा में बहुत फुर्ती से बदलाव कर सकती है। ईंधन 1 नाम का नया प्रोपेलेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिससे मिसाइल को बेहतर थ्रस्ट और हायर सीलिंग मिलती है। इसका किल व्हीकल यानी जो एक्चुअल टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, सीकर स्टेबलाइजेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है, जो कि आकाश NG से इंस्पायर्ड है। यह सिस्टम 2300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ रहे और 2 मीटर स्क्वायर के रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से ट्रैक कर सकता है। AM-1 का ये टेस्ट काफी समय से प्रिपरेशन में था। अगस्त 2024 तक DRDO ने इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार कर लिए थे। DRDO ने अब तक 20 एयरफ्रेम सेट्स, 20 रॉकेट मोटर्स, 50 किल व्हीकल्स और टेलीमेट्री ट्रांसीवर्स के ऑर्डर दिए हैं, जिससे साफ है कि टेस्ट से पहले हर पहलू की गहराई से तैयारी की गई है। यह टेस्ट ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों ओर से एरियल थ्रेट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं और वह पाकिस्तान को भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सपोर्ट दे रहा है। ऐसे में भारत को एक मजबूत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो इंडिजिनस हो और जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। हाल ही में 7 मई 2025 को हुई ऑपरेशन सिंदूर इस दिशा में एक मजबूत संकेत है। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने इंडिजिनस सिस्टम्स जैसे कि नेत्रा MK1 और स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, जो यह दिखाता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत M-2 और M-3 नाम के 2 और मिसाइल वर्जन तैयार किए जा रहे हैं। M-2 की रेंज 250 किलोमीटर होगी और M-3 की रेंज 350 किलोमीटर तक जाने की उम्मीद है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट कुशा का एक नेवल वेरिएंट भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें M-2 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वह 7 मैक की स्पीड से आ रहे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके। इससे इंडियन नेवी को फ्लीट प्रोटेक्शन में काफी मजबूती मिलेगी, खासकर इंडियन ओशन रीजन में, जहां चाइनीज नेवल प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। शुरुआत में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी एक बड़ा इश्यू है। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 डिलीवरीज में डिले हुआ है, जिससे भारत की एयर डिफेंस रणनीति पर असर पड़ा है। ऐसे में प्रोजेक्ट कुशा को इंडिजिनस सिस्टम से भरपूर बनाना अब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है। DRDO ने
वन के किल व्हीकल में बूस्टर जोड़कर 150 किलोमीटर की रेंज हासिल करने की जो कोशिश की है वह दिखाता है कि तकनीकी रिफाइनमेंट अभी भी जारी है। आगे चलकर M2 और M3 की कॉन्फ़िगरेशंस को भी कई बार टेस्ट करना होगा जिससे इनकी रिलायबिलिटी कंफर्म की जा सके। प्रोडक्शन को स्केल करने के लिए DRDO को प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अलावा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी प्राइवेट फर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स इस पूरी प्रणाली को 2028-29 तक डिप्लॉय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। एक बात तो तय है, प्रोजेक्ट कुशा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये न सिर्फ हमारी एयर डिफेंस को ताकतवर बनाएगा बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि भारत अब एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ चुका है। M1 का ये टेस्ट उस दिशा में पहला बड़ा झंडा है और इसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग एक्सेलेंस और नेशनल रिजॉल्व को सल्यूट करना बनता है।